हेलो स्टूडेंट, आपके सामने हंसा ट्यूटोरियल से नया नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास 12 12वीं क्लास का चैप्टर 3 मैट्रिसेस 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 10 तक क्वेश्चन आपके पहले हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल को करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए। ये आपका मैट्रिक्स है, कौन सा ऑर्डर का, 2/1 का। x मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से भी और 3 से भी। तो क्या होगा, ये x विल मल्टीप्लाई टू 3 एंड x 3 एंड क्या आएगा 2x और ये क्या आएगा 3x प्लस y किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से और 1 से। y किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से और 1 से। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -y और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ये 10 और ये क्या होगा 5। अब इन दोनों में क्या लगाएंगे, एडिशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो इसमें क्या करेंगे, एडिशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 2x माइनस वाई, इसमें क्या रखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ सेम 10 और 5। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल है तो दैट मीन बोथ हैव टू बी कंपेयर्ड। तो इसमें क्या होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। पहले को पहले से इक्वल करेंगे, दूसरे को दूसरे से। तो क्या आएगा, टू कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग। तो बोलिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दोनों को किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से। आई थिंक एलिमिनेशन आपको पता होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सॉल्व करेंगे, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये सॉल्व करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट, तो बचा गया 2x और ये 3x। दोनों को क्या करेंगे, प्लस। देखो यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा 3x। 2x प्लस 3x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये 10 है ये 5 है, 10 और 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 5x इज इक्वल टू 15। तो x किसके बराबर होगा, 15 अपॉन में 5। तो x इक्वल टू 15 अपॉन में 5 कितना आ गया, 3 आ गया। x इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जो x इक्वल टू 3 है, ये किस में रखेंगे, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी, फर्स्ट। व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्या है 2x, तो इसका मतलब x की वैल्यू है हमारे पास, ये x इक्वल टू कितना है 3। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 10। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आएगा y इज इक्वल टू, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो इसका मतलब देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है। इट इज कंपल्सरी टू राइट आंसर एट द लास्ट। तो ये आपका हो गया x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सेम मेथड अप्लाई किया। पहले मैट्रिक्स को जिस नंबर से मल्टीप्लाई था या वेरिएबल से था, सबसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगा दिया, फिर कंपेयरिंग कर दी। इससे हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की और y की। सेम क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर आप ध्यान से करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड क्लास एंड
you will create a confidence on yourself. Now it is over, note it down. And now question number last 12 question. Question number 12 देखिए, what is your question number 12? This is the same as 11. Same as 11. Now move to question number 12. Same, this is 2/2, 3 स्केलर नंबर बाहर है, x से भी मल्टीप्लाई होगा, z से भी, y से भी और w से भी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3x, ये आएगा 3z, ये आएगा 3y, ये आएगा 3w। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, दोनों क्या है बीच में प्लस है, तो इट मीन इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो, 1 रो, 2 रो, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम। ये क्या है, 2 रो और 2 कॉलम। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। जब ऑर्डर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एडिशन इज पॉसिबल, देन एडिशन इज पॉसिबल। क्यों, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो क्या करेंगे, x plus 4, here is 6 plus x plus y, here is -1 plus z plus w, here is 2w plus 3। ये आ गया, ये क्या है 2/2 ऑर्डर, ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। अब क्या करेंगे, अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट की पोजीशन है वो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट की सेम पोजीशन के बराबर हम कर देंगे। तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ये क्या है a11 इज इक्वल टू a11, ये इसके इक्वल, a12 इज इक्वल टू a12, a21 ये इसके इक्वल और 3w इज इक्वल टू इसके इक्वल। तो क्या कर देंगे, corresponding element of the given matrix is same as the corresponding element of the other matrix। तो हमारे पास ऑन कंपेयरिंग क्या होगा, 3x इज इक्वल टू किसके बराबर, x प्लस वाई के बराबर, x प्लस वाई। तो यहां से क्या आया, कुछ नहीं आया वैल्यू, ओनली रिलेशनशिप आया। फिर इसके बाद 3y, हमारे पास क्या है, ये 3y है, 3y इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देंगे। फिर 3y इक्वल टू किसके इक्वल, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 6 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर इसके बाद 3z इज इक्वल टू इसके बराबर रख देंगे, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ये कौन सी इक्वेशन, थर्ड। अब रख देंगे 4 क्या मेरे पास, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन आ गई हमारे पास। पहली इक्वेशन 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड सेकेंड इज, नहीं सॉरी 3x इज इक्वल टू x प्लस, दिस इज 4, इट इज 4। और इसके बाद क्या है, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 3z इज इक्वल टू ये आ गया, 3z इज इक्वल टू ये आ गया, 3w इज इक्वल टू ये आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, देखो 3x इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया तो क्या है हमारे पास, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस x, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, यहां से किसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू आ जाएगी x की, ये प्लस है इधर किसका हो जाएगा माइनस, 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, एक आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसको सेकंड में रखेंगे, सॉल्व इक्वेशन सेकंड क्या है, 3y is equal to 6 plus x plus y, here is x is equal to 2, तो 3y is equal to 6 plus 2 plus y, x की जगह क्या रख देंगे, देखो x is equal to 2, जहां x है वहां 2 रख दिया, तो क्या आएगा आपका 3y, ये प्लस है, इधर जाए किसका जाएगा माइनस का, माइनस y, 6 plus 2 8, तो 3y minus y is equal to 8, तो 2y is equal to 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y is equal to 8 upon 2 which is equal to 4, तो y is equal to 4, y 4 आ गया, x equal to 2, y is equal to 4 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से इक्वेशन 4 से, इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन 4,
इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है मेरे पास, ये 3w इज इक्वल टू 2w प्लस में 3, ये प्लस का है, इधर किसका जाएगा, माइनस का, तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, 3w माइनस 2w, w इज इक्वल टू 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई। हमारे पास किसको, पहले इक्वेशन सॉल्व को, फर्स्ट को सॉल्व किया, ये आ गया, सॉरी फर्स्ट को सॉल्व किया, ये आ गया, सेकंड को सॉल्व किया, ये आ गया, फिर फोर्थ को सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया, फोर्थ को। अब चाहिए किसकी, जेड की, तो उसके लिए हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, थर्ड को। सॉल्व इक्वेशन थर्ड। व्हाट इज इक्वेशन थर्ड, क्या है बोलिए, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये है। अब मेरे पास w की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ w की जगह क्या रख देंगे, 3, w कितना है, 3, यहाँ क्या रख देंगे, 3, तो क्या आएगा, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस 3, 3 प्लस 1 तो 3, ये 1 किसका है, माइनस का, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। लेकिन ये 3z किसका है, प्लस का, ये z किसका है, प्लस का, इधर z किसका जाएगा, ये माइनस का, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3z माइनस z इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू 2, 3z में से z माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2z इज इक्वल टू 2z, और z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, यू हैव टू राइट एट लास्ट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू 3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, x से, 3 को z से, 3 को y से, 3 को w से कर दिया, फिर इसके बाद दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने पर ये आ गया, देखो पहले को पहले से प्लस कर दिया, दूसरे को दूसरे से प्लस कर दिया, ये आ गया, फिर इसके बाद कंपेयर की, चारों को चार इक्वेशन लिख दी और 4 इक्वेशन आए रोटेट यार। उसके बाद मैंने देखा कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व हो रहा है, सबसे पहले 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 या 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, फर्स्ट या 4 दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी एक को सॉल्व कर लो पहले। तो हमने क्या करा, पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर दिया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, x प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का, 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 3x में से x गया, 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर उसके बाद इसके बाद हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व की, सेकंड, क्योंकि सेकंड में हमारे पास क्या है, y है, x है, y है, तो अगर हम यहाँ y x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y क्या आ जाएगी, तो इसीलिए हमने कौन सी इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन ले ली। तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, ये इक्वेशन सॉल्व की सेकंड। सेकंड इक्वेशन लिखी मैंने, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y लिख दिया, तो क्या कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी, देखो ये x किसके बराबर है, 2 के, यहाँ x ही कर दिया, 2 रख दिया, x ही कर दिया, यहाँ पर 2 रख दिया, तो बाकी सारा सेम, 6 प्लस 2 क्या होगा 8, ये y प्लस का है, इधर किसका जाएगा, माइनस का, 2y इज इक्वल टू 8 आ गया। फिर हमने क्या करा, y की वैल्यू 4 आ गई, फिर हमने कौन सी इक्वेशन ली, फोर्थ ली, फोर्थ में देखा ये आ गया 3w इज इक्वल टू 2w, यहाँ से सीधी वैल्यू किसकी आ गई, w की आ गई, इसकी हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में दी, इससे हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की, y की, z की और w की। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए।
देखिए यहाँ ये सेम लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया था, अगेन चेक करिए, माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉस वाई आगे पीछे लिख दिया। देखो पहले क्या लिख दिया, साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, देखिए साइन एक्स कॉस वाई पहले लिख दिया, कॉस एक्स साइन वाई बाद में लिख दिया, ये जीरो आ गया। उसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद देखिए माइनस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला लग गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला लग गया। देखो क्या लग गया, साइन एक्स प्लस वाई। फिर इसके बाद ये लगा था जीरो जीरो, सॉरी ये रहा, इनको पहले किसको लिख दिया, cos x cos y, पहले ये लिख दिया cos x cos y माइनस sin x sin y, ये लिख दिया, ये जीरो का जीरो। अब इधर आ जाइए, ये जीरो आ गया, इसके बाद ये जीरो आ गया, इसके बाद ये वन आ गया, तो ये क्या लगा दिया, ये सेम ये सेम। उसके बाद इसमें लगा दिया, देखो माइनस बाहर आ गया, इसमें फॉर्मूला लग गया वाला sin x cos y प्लस cos x sin y, तो क्या बन गया माइनस sin x प्लस y बन गया, ये जीरो cos x cos y माइनस sin x sin y, वही वाला फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y। ये देखो जब एंगल मेरे पास x था तो फंक्शन fx हो गया, जब मेरे पास एंगल y था तो fy हो गया। अब मेरे पास एंगल क्या आ गया, x प्लस y, तो f x ये क्या आ जाएगा x प्लस y विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 13 एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। Question number 14. So that 5 minus 1 6 7 2 1 3 4 2 by 2 order 2 by 2 not equal to, अगर इसने देखो LHS में जो मैट्रिक्स आगे दे रखी है वो मैट्रिक्स RHS में पीछे दे रखी है, और यहाँ जो मैट्रिक्स पीछे दे रखी है वो आगे दे रखी है। एक तरह से A और B दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो B A के बराबर नहीं आएगा, और इट में भी पॉसिबल आ भी सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ए बी बराबर है बी ए होगा, ए बी बराबर बी ए भी नहीं हो सकता है। तो वही बताने के लिए इसने एक क्वेश्चन दिया है कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट, प्रॉपर्टी लिखा थी कि ए बी कंपल्सरी नहीं है कि बी ए के बराबर है, तो ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ नहीं करने, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो वही से फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम से। देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, तो व्हाट इज योर आंसर, 5 को 2 से, 5 इंटू 2 बीच में प्लस, हेयर इज -1 को किससे, -1 इंटू 3, यह आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब किसको, फर्स्ट रो को किससे, सेकंड कॉलम से। पहले किससे किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब इसको किससे करेंगे, इस कॉलम से, तो ये यहां पर आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आएगा, तो क्या करेंगे 5 माइनस 1 1 और 4, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई 5 से, माइनस 1 को किससे 4 से, ये रो में होगा ये कॉलम में होगा, तो क्या लिखेंगे थोड़ा सा गैप रखेंगे 5 इंटू 1 और क्या आएगा -1 को किससे बीच में -1 इंटू 4, ये आ जाएगा इसका मैट्रिक्स। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सेकंड रो, ये सेकंड रो है, सेकंड रो में कितना एलिमेंट है 2, और फर्स्ट कॉलम में 2, देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा, तो एक पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 इंटू 2 प्लस 7 किससे 3 से, 7 इंटू 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रहा 6 किससे मल्टीप्लाई 1 से, 7 किससे मल्टीप्लाई 4 से, ये लेफ्ट से राइट, ये टॉप से बॉटम, 6 इंटू 1 7 इंटू 4 ऐसे जाना है यूं, और इसको इससे 6 इंटू 1 7 इंटू 4, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। एक डायरेक्ट बता देंगे आपको, लेकिन वो डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करने के लिए बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले नॉट इक्वल टू, ये LHS ले लो पहले, दिस इज योर LHS, दिस इज योर LHS एंड नाउ इज इक्वल टू, what is your answer, 10, 5 to 10 minus 3 12 plus 21, 5 1 5 minus 4 6 1 6 plus 11 and answer is 7, और ये 33, ये 1 और ये 17, ये आ जाएगा, ये मेरा LHS आ गया। एंड नाउ मूव टू RHS। अब RHS के लिए क्या करेंगे, पहले बोलेंगे RHS उतारिए, क्या आएगा 2
3 1 4 मल्टीप्लाई 5 6 -1 7। ये सेम स्टेप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बोलिए अब तो सीधा बता दीजिए 5 2 जा 10 6 1 जा 6। देखो 5 2 जा 10 6 1 जा 6 10 प्लस 6 2 5 जा 2 into 5 प्लस 1 into 6 प्लस 1 into 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into -1 2 into -1 प्लस 1 into 7 प्लस 1 into 7। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 5 प्लस 4 into 6 3 into 5 प्लस 4 into 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into -1 4 into 7 3 into -1 प्लस 4 into 7। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। आपका आंसर क्या आएगा देखिए 5 2 जा 10 प्लस 6 15 प्लस 24 -2 प्लस 7 -3 प्लस 28 इक्वल टू इट इज योर आंसर 16 39 5 25। क्या दोनों सेम है? नो। तो क्या लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाई। दोनों इक्वल नहीं है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट भी ऐसी है, बस उसका ऑर्डर क्या है 3/3 का। एंड नाउ वी विल सॉल्व 3 बाय मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड पार्ट। दिस इज 3/3 दिस इज 3/3। ये 3/3 3/3 दिस इज 3/3 3/3। इसमें भी सेम कंडीशन। ये A अगर इसको लाइट करते हैं A देखो 1 0 1 2 1 1 3 0 0 और इसे कर दिया B -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। तो ये देखो अगर B पहले आ गया देखो -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 ये B पहले आ गया 1 0 1 2 1 1 3 0 0 ये A आ गया। तो इसका मतलब AB इक्वल टू BA नो। इसमें भी AB BA के बराबर नहीं हुआ। नाउ हमने क्या करना मल्टीप्लाई LHS। फर्स्ट वी विल टेक LHS। व्हाट इज LHS 1 0 0 सॉरी 1 0 1 here is 2 1 1 3 0 0 and this is -1 0 2 1 -2 3 0 1 4 is equal to मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए। देखिए फर्स्ट रो दिस योर फर्स्ट रो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम ये है तो मल्टीप्लाई करिए 1 को किससे -1 से 2 को किससे 0 से 3 को किससे 2 से। तो बोलो 1 को किससे -1 1 बीच में प्लस फिर 2 को किससे 0 से प्लस 2 0 फिर बीच में प्लस 3 को किससे 2 से। इसी में आना भी 3 को किससे 2 से। दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब 1 2 3 फर्स्ट रो 1 -2 3 ये इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे तो क्या होगा 1 into 1 2 into -4 3 into 3। तो क्या लिखेंगे 1 into 1 प्लस 2 into -2 2 into -2 प्लस 3 into 3 3 into 3 ये आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को किससे 0 से 2 को किससे 1 से 3 को किससे 4 से। तो क्या आएगा 1 को किससे 0 से 1 को 0 से तो क्या आएगा 1 into 0 प्लस 1 को 0 से 2 को 1 से 3 को 4 से। तो क्या आएगा 2 को किससे 1 से प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 4 3 into 4। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। ये भी सॉल्व करेंगे। फिर फर्स्ट रो पूरी हो गई। अब क्या करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। तो बोलो किसको फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये क्या हो जाएगा 0 ये क्या आएगा 0 ये क्या आएगा 0। तो क्या लिखेंगे देखो 1 into
0 इंटू माइनस वन प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2। फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 2, 0 इंटू 3। तो बोलो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, ये आ गया। फिर उसके बाद 1 इंटू सॉरी 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 0 इंटू 4, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। देखिए ध्यान से, ये 1 इंटू 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 0 इंटू 4। सेकेंड रो भी पूरी होगी। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 2। बोलो 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। फिर उसके बाद इसको इससे 1 इंटू 1, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो बोलो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस, देखो 1 इंटू माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3। फिर उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये क्या आएगा 0 इंटू 1, 1 इंटू 1, 0 इंटू 4। तो बोलो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 4, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। अब इनको ऐड कर दीजिए। आंसर इज, इसको ऐड करके क्या आएगा, देखिए माइनस 1 प्लस 0 प्लस 6, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 0 0 माइनस 1 0 0 1 1 जा 1 2 माइनस 4 3 3 जा 9, ये 0 1 को माइनस 2 से माइनस 2, 0 को 3 से 0, 1 को 1 से 1 माइनस 2 और 0 को 3 से 0, 0 1 को 2 से 2, 3 को 4 से 12, 0 1 को 1 से 1, 0 को 4 से 0, 0 1 0, ये 1 आ गया। अब इसको लिख दीजिए, क्या है आंसर, माइनस 1 प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6 क्या आ गया 5, 0 माइनस 1 0 और ये माइनस 1, ये क्या आएगा 9 और 1 10, 10 में से 4 गया 6, ये 1 1 1 और ये 1, oh sorry, here is minus 2, here is minus 1, ये क्या बचा 14, 1 और ये 1, ये हमारा LHS आ गया। और सिमिलरली किसको करेंगे, RHS को। इट इज माई LHS। अब रखेंगे RHS। व्हाट इज RHS? अब जरा RHS में डायरेक्ट बताना बेटे, क्या आएगा -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 0 1 2 1 1 3 0 0 इज इक्वल टू, बोलो फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 1 इंटू 0 0, तो बेटे ये क्या आएगा -1 0 0, तो क्या लिखेंगे सीधा सीधा आंसर लिखो -1 0 लिखने की जरूरत नहीं। देखो ना -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -1 आ गया, 1 को 0 से 0 1 को 0 से 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे, तो 2 को किससे -1 से, 1 को किससे 1 से, 0 को किससे 1 से, तो 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0, बोलो -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1 0, तो क्या आएगा -2 प्लस 1 प्लस 0 0 नी नॉट टू राइट। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई -3, इसको इससे 0 इसको इससे 0, तो क्या आएगा -3 और ये मैट्रिक्स को इसको। आफ्टर दैट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 इसको इससे मल्टीप्लाई 0 1 को 1 से 1, क्या आएगा 0 -1 1, तो क्या आएगा हमारे पास 1। फिर बोलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1, तो क्या आ गया 0 -1
और 1 मल्टीप्लाई किया ना तो क्या आ गया -1 + 1। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0। देखो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -1 को 0 से 0, 1 को 0 से 0, तो क्या आ गया है 0 आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से। 1 को 2 से 2 1 जा 2, 0 को 3 से 3 0, 4 को 1 से 4, तो क्या आएगा 2 0 4, 2 0 4, 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है 4। फिर फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, 3 को 1 से 3 1 जा 3, 4 को 1 से 4 1 जा 4, 4 3 4, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 0 0। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 6 आ गया। एंड योर आंसर इज क्या आएगा -1 0 -1 ये 1 4 2 और 6 -1 2 -1 आ गया, ये 0 4 + 3 7 7 + 4 11 -3, here is 0, here is 6 and this is RHS। RHS ये आ रहा है, LHS ये आ रहा है, दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब LHS is not equal to RHS, LHS not equal to RHS, hence very 5। This is question number 14। Now check it and we will move to question number 15। Question number 15, find a square minus 5a। Question number 15, a square minus 5a plus 6i, whereas a is equal to 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। And now a square मेरे पास है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले